नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। इतिहास रचते हुए बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई। हालांकि जिस वक्त चुनावी सरगर्मियां चल रही थी, राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियां कर रही थी वोटिंग से पहले तक, वोटिंग के दिन और जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया तब तक भी ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और बीजेपी बुरी तरीके से हार रही। बीजेपी 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी ऐसा दावा किया और जो तमाम सर्वे सामने आए, जो एग्जिट पोल सामने आए, उनमें भी कहा गया कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार नहीं बना रही है। लेकिन जिस वक्त नतीजे आए, नतीजे अप्रत्याशित करने वाले नतीजे थे। बीजेपी ने वहां सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई बल्कि अपने दम पर सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये नतीजे विपक्ष को अब तक नहीं पच पाए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी का जितने भी बड़े आलाकमान के नेता हैं, उन्हें यह हार अब तक भी नहीं पच पाई। हार तो पच ही नहीं पाई थी। उसी के बीच हरियाणा की विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो शायद गांधी परिवार जो 10 जनपद पर रहता है उसे कहीं ना कहीं परेशान कर देगी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायब सिंह सैनी से हाथ मिलाकर खुद उन्हें आसन की तरफ लेकर जाते हैं। जब फोटो सेशन ये हो रहा है, लोग यहां फोटो खिंचवा रहे हैं। इसके बाद इस तस्वीर में आपको बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिखाई देंगे और आसन पर बैठे अध्यक्ष साहब भी आराम से भूपेंद्र हुड्डा का स्वागत करते हैं, उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अनिल विज से भी बिल्कुल बेबाकी से भूपेंद्र हुड्डा बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो इस मुलाकात से, इन तस्वीरों से यह तो साफ कहा जा सकता है कि अब भूपेंद्र हुड्डा ने हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने मान लिया है कि नायब सिंह सैनी ही अब सरकार में रहेंगे और कहीं ना कुछ कमियां उनकी रही होंगी। इसी तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग मजे लेने लगे। एक हार्दिक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, फाइनली हुड्डा ने हार स्वीकार कर नायब साहब का हाथ पकड़ के बधाई दे ही दी। लेकिन लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर 10 जनपद वाले मां बेटे कैसे हजम कर पाएंगे, चमचों को बरनोल उपलब्ध करवाइए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में हार या फिर जीत लगी रहती है। एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। नतीजे भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए, लेकिन हरियाणा में वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस पार्टी का ज्यादा रहा, बीजेपी का कम रहा। लेकिन वो सीटों में जब बटा तो कहीं ना कहीं वहां बीजेपी नंबर गेम में आगे रही। राजनीति में अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, राजनीति में अक्सर ऐसा चलता है कि दो प्रतिद्वंदी जब इस तरीके के मौके आते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है या फिर सदन की शुरुआत का वक्त होता है, उस वक्त वो आपस में फोटो खिंचवाते, बातचीत करते, आराम से बहुत सहज भाव में दिखाई देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तो बहुत खूब प्रचार प्रसार किया था। भूपेंद्र हुड्डा का तो नाम इतना हाईलाइट नहीं रहा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हरियाणा में गए भी थे, वहां जाकर उन्होंने प्रचार भी किया। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि ईवीएम पर सवाल उठाए गए, ईवीएम को खूब खरी खोटी सुनाई गई, क्योंकि 2 राज्यों के नतीजे साथ के साथ है। जम्मू कश्मीर में किसी ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन हरियाणा पर सवाल उठाने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ, एकजुट में, एक सुर के साथ बोलने लगा। एक तरफ राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा नायब सिंह सैनी से हाथ मिला रहे हैं और पकड़कर उन्हें आसन तक लेकर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस तस्वीर का असर कितना दिल्ली तक पहुंचता है और उसके बाद सिर्फ प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।